गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज ही सबक आज जो है सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आधार और संस्था के बारे में। आलोक विश्लेषण के आधार और संस्था के बारे में समझ में आया ना? नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में आधार और संस्था। किसका आधार और संस्था? आलोक विश्लेषण। किसका? आलोक विश्लेषण। किसका? आलोक विश्लेषण। इसको अपने क्या बोलते हैं ना, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? बोलो क्या बोलते हैं? और एक बार क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। समझ में आया ना? नहीं, अब सुनो, एक इधर तक आओ। चीज क्या है समझने का कोशिश करो। सबसे पहले हमने ये समझेंगे आधार और संस्था हमने किसको बोलेंगे। आधार और संस्था हमने बोलेंगे किसको ना, आधार और संस्था हुआ जैसा कि अभी हमने खाना पकाने जाते हैं। खाना पकाने में सबसे बड़ा गुरुत्वपूर्ण चीज क्या है ना, वो होता है हंडीसा, है ना? नहीं, किचन। सबसे गुरुत्वपूर्ण चीज क्या है ना, किचन है। किचन में हर तरीके का चीज अवेलेबल रहता है जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, खाना आराम से पका सकते हैं। यानी हम जब अच्छे तरीके से देखेंगे आधार और संस्था समझने का कोशिश करेंगे तो किचन और किचन में रहने वाला चीज को हमें क्या बोलेंगे, आधार और संस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चे? बोलो, आधार और संस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आधार और संस्था बोलेंगे। समझ में आता है ना? नहीं, इधर आगे तक आओ, कोई किसी के मुंह को तका नहीं, इधर तक आओ। समझ में आता है आधार और संस्था किसको बोले जाता है? आधार और संस्था का मतलब ये है जो दरकार होता है। समझ में आया? अब हम समझेंगे गच में जो खाना बनाता है। अच्छा, तुमने सब आगे से सुन के आए हो, जैसा कि अभी का हमारे लिए किचन है। अच्छा, गच के लिए किचन कौन है? कौन है? समझ में आया ना? नहीं, हाँ, बस इस तरीके से पढ़ना है और समझना है। अब देखो, जैसा किचन के अंदर सामान सब रहता है ना? नहीं, हंडी रहा, है ना? नहीं, उसमें फिर कुछ पानी रहा, खाना पकाने का चीज सब रहा, उस सबको लेके ही वो किचन बना हुआ रहता है। उस तरीके से आज हमने समझेंगे पत्थर के अंदर क्या ऐसा चीज रहता है जो खाना बनाने में हमको मदद करता है। सबसे पहला चीज ये हमने समझेंगे। अच्छा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है उसमें क्या ना, उसका जो टिश्यू बनावट जो हमें है नहीं, हमारे कोशों में है नहीं। देखो, गच के जो कोशों में बनावट रहता है वो कोशा हमारे सिस्टम में रहता है। निकाय के लिए ना उसमें रहता है क्लोरोप्लास्ट। क्या रहता है बच्चे? क्लोरोप्लास्ट। क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट, है ना? नहीं, इसी के वजह से क्या होता है ना, उसके अंदर और थाइलाकोइड रहा, क्लोरोप्लास्ट रहा, ग्राना रहा और उसमें क्लोरोफिल अणु सब रहा। ये सब चीज क्या होता है ना, हमको खाना बनाने में मदद करता है। समझ में आता है ना? नहीं बच्चे, जोर से बोलो। हाँ, समझ में आता है ना? समझ में आया? अब देखो, अभी हमने क्या करेंगे, जूम करना है और हमने एक तो लीफ के अंदर यानी पत्थर के अंदर घुसेंगे। घुस के देखेंगे वो पत्थर के अंदर चीज क्या है। समझ में आया ना? नहीं, अब जानेंगे पत्थर किस लिए खाना पकाता है और खाने का महत्व क्या है। अब देखो, जैसा हमने खाना खाई, खाना खाने के बाद वो खाना क्या हुआ ना, हमको एनर्जी दी। किस तौर पर एनर्जी दी? डायरेक्ट एनर्जी देगा नहीं, एटीपी देगा। क्या देगा? एटीपी देगा। क्या देगा बच्चे? एटीपी देगा। यहाँ पर भी सेम है। क्या होगा ना, एनर्जी टूट के हमको क्या एनर्जी के रूप में क्या देगा ना, एटीपी देगा। क्या देगा बच्चे? एटीपी। समझ में आया ना? नहीं, एटीपी देगा। अभी हमने अच्छे तरीके से समझेंगे, है ना? नहीं, अब देखो, ऑन हुआ। अब देखो, अभी क्या करेंगे, हमने पत्थर देखेंगे। देखो, पत्थर का सबसे पहला चीज, लैपटॉप में पॉज करो जरा, इसको पॉज करो। हाँ, देखो, सबसे पहला चीज हमने क्या समझेंगे ना, वीडियो में जो देखते हैं हमने अभी क्या देखते हैं ना, गच देखते हैं ना? नहीं, एक तो पेड़ है, पेड़ का किचन क्या है ना, पत्थर। अब देखो, कोई सा चीज आने जाने के लिए, जैसा कि हमारा खाने के लिए इसको क्या क्या दरकार ना, पानी दरकार, कार्बन डाइऑक्साइड दरकार। मेनली क्या दरकार? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और आलो का दरकार, लाइट दरकार। अब देखो, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्थर के अंदर घुसेगा कौन रास्ते? कोई जानती हो ना? इसमें एक गाना रहता है। क्या रहता है? छोटा छोटा होल रहता है ना? नहीं, उसको स्टोम कहते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? स्टोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोम बोलते हैं। उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोमाटा। क्या बोलते हैं बच्चे? समझ में आया ना? नहीं, अब देखो, अभी हमने पत्थर को जूम करेंगे। अब देखो, इसमें तुमको कोई सा तरीके का होल मालूम देता है? तुमको पत्थर में डायरेक्टली भी देखोगे तुमको वो होल मालूम देगा? देगा नहीं। काहे के लिए ना, हमारा आंख उतना कैपेबल है नहीं जो उसको जूम करके देख सके और समझ सके उसके अंदर एक होल है और वो उसका नाम स्टोम है ना? नहीं, अब देखो, उसको जिस घड़ी हम जूम करेंगे और अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करेंगे कोई सा माइक्रोस्कोप के द्वारा, वो हमको किस तरीके का दिखेगा और वही होल के रास्ते हमने भीतर घुसने का कोशिश करेंगे और पत्थर के बारे में जानेंगे। प्ले करो दे। अब देखो क्या करें ना, हमने एक तो पत्थर को अच्छे तरीके से
सर्वे करे और देखने का कोशिश करे। जब करते हुए हमने क्या करेगा, पत्थर को जूम करने का कोशिश करे। देखो पत्थर को जिस घड़ी पूरा जूम करेगा, यहाँ पर देखो जो छोटा होल मालूम देते ना नहीं बच्चे, देखो छोटा होल मालूम देते हैं, इसी को ही बोलते हैं स्टोम। यही रास्ते देखे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जाना आना करते हैं, यानी एक्सचेंज होता है। और यही रास्ते ही गज क्या करते हैं, कहते हैं बरसात कैसा क्या होता है ना, गज बहुत सारा अमाउंट का पानी जो है इन्वायरमेंट को छोड़ते हैं, यानी वायुमंडल को छोड़ते हैं। छोड़ने का रास्ता कौन सा है, यही स्टोम है ना नहीं। यही रास्ता देखे कार्बन डाइऑक्साइड भी भीतर जाते हैं, ऑक्सीजन भी भीतर जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर आता है, ऑक्सीजन भी बाहर आता है। ये एकमात्र ऐसा चीज है जिसमें दोनों श्वास क्रिया करने घड़ी ऑक्सीजन लेते हैं, निश्वास प्रश्वास लेने घड़ी वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। लेकिन पकाने घड़ी उसका ऑल्टरनेटिव सिस्टम हो जाता है, लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, छोड़ते हैं ऑक्सीजन। समझ में आया ना नहीं। अब देखो प्ले करो। अब देखो हम क्या करेंगे ना, पत्थर के अंदर घुसेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। देखो जिस घड़ी हमने स्टोन के रास्ते देके पत्थर के अंदर एंटर करे, देखते हैं हजारों कोषा सब है, हजारों कोषा है। इसको कहते हैं प्लांट सेल बोलते हैं। अब देखो ये प्लांट सेल को अच्छे तरीके से देखने का कोशिश करो। इस सब में कोषा भी रहता है ना नहीं, फीचर्स रहते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में फर्क यही रहता है ना नहीं। इसके साथ इसमें क्या रहता है ना, क्लोरोप्लास्ट बोल के एक ठो अणु रहता है। देखो इन्हीं में से जब हमने ऐसे जूम करते करते जाएंगे और एक ठो कोषों के अंदर एंटर करेंगे, उसमें कोषों का सामग्री सब देखेंगे। बीच में जो रहा न्यूक्लियस रहा, ये जो पिंक कलर का रहा इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और ये देखो ये जो ग्रीन छोटा छोटा कोषों के अंदर फिर से ग्रीन वाला चीज है, हमने उसको बोलते हैं क्या ना, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। खाना बनाने में टोटल महत्वपूर्ण चीज रहा यही क्लोरोप्लास्ट। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या ऐसा चीज रहता है, पॉज करो। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या ऐसा चीज रहता है, पॉज करो। हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या ऐसा चीज रहता है जो खाना बनाने में मदद करता है। समझ में आता ना नहीं। देखो क्लोरोप्लास्ट को जब जूम करते हमरे सामने एक तरीके का इमेज आया, देखो यानी वीडियो को जिस हमने पॉज करी, देखिए क्या तो कुछ थाक है ना नहीं बच्चे। हाँ। कुछ थाक है और एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है ना नहीं। अब देखो ये थाक क्या है, देखो इसका जो थाली के तरह है, ये पूरा थाली के तरह है। देखो ये एक तो थाली ऐसा थाली को थाली जुड़ा हुआ रहता है, उस तरीके से देखने को तुमको मिलता है। अब देखो पर्टिकुलर एक थाली को थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, वेरी गुड। अब देखो ये थाली जब जुड़ गया पूरा थाक को क्या बोलेंगे, ग्राना बोलेंगे बच्चे, हाँ क्या बोलेंगे, ग्राना। नाना बोलोगे नहीं, ग्राना है। फ्लोर में नाना से बोल के चले जाओगे, नहीं ग्राना है। समझ में आया ना नहीं। हाँ थाइलाकॉइड के पूरे थाक को बोले गया क्या बच्चे, ग्राना बोले गया। एक देखो उसके बाद देखो ये जो ग्राना है आपस में जुड़ा हुआ है। प्ले करो, जुड़ा हुआ है। देखो इधर से इधर एक तो जुड़ा हुआ है ना नहीं बच्चे। देखो इधर ये एक तो जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ऐसी शाखा के द्वारा। वही जो शाखा जो एक दूसरे के ग्राना को कनेक्ट करते हैं। अब पॉज करो, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। देखो ये जो शाखा सब है, ये जो ब्रांच सब तुम्हारे आंख के सामने है, उसको बोला जाता है थाइलाकॉइड झिल्ली, यानी थाइलाकॉइड को जोड़े रखने वाला चीज, जिसको हमने बोलेंगे क्या, थाइलाकॉइड झिल्ली बोलेंगे। अब देखो सबसे पहले ये जो आलो का पढ़ने के बाद जो एनर्जी दिया यानी एटीपी दिया, वो एटीपी किस तरीके का देगा, वो एटीपी देने का तरीका देखो। प्ले करो वीडियो। हाँ अब देखो ये देखियो, ये बुद्धालिया चीज है थाइलाकॉइड के ऊपर। ये देखो थाइलाकॉइड के ऊपर जो बुद्धालिया चीज है उससे कुछ गोरा चीज निकलता है, देखियो प्रजापति के तरह है ना नहीं। छोटा चीज सब निकलता है। हाँ पॉज करो। वही छोटा चीज को हमने क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटीपी। जोर से बोलो, एटीपी बोलो, एटीपी। समझ में आया ना नहीं। ये जो एटीपी है, ये एटीपी टूट के हमको क्या देता है बच्चे, एनर्जी देता है। क्या देता है बच्चे, एनर्जी देता है। समझ में आया नहीं। ये जो थाइलाकॉइड झिल्ली रहा, ये 2 स्तरीय रहते हैं। कितना स्तरीय रहता है, 2 स्तरीय। समझ में आया ना नहीं। एटीपी क्या रहता है, पॉज करो दोनों। अब देखो हमने देखेंगे क्या ना किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड भीतर जाता है। देखिए स्ट्रोमाटा देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भीतर गया, उसी तरीके से क्या होता है वही रास्ता देखिए, फिर बाद में क्या आता रहता है, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को बाहर आता है। बच्चे समझ में आया ना नहीं। ये देखो इस तरीके का जो रिएक्शन होता है, यानी मैं तुमको बोला था इससे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। अब पॉज करो यहीं पर जरा 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। यहाँ पर देखो ये केमिकल रिएक्शन दे दी। क्या हुआ ना, चेयर के द्वारा आने वाला पानी
और जो भीतर गया कार्बन डाइऑक्साइड, वो दोनों आपस में मिलके हमको देंगे क्या ना, शुगर देंगे। क्या देंगे? शुगर, यानी ग्लूकोज बोलते हैं हम लोग, C6H12O6 ये देंगे। ये जो होता है गच का खाना, और बाकी एक्स्ट्रा सी क्या देगा? ऑक्सीजन, जो वो इन्वायरमेंट को छोड़ देता, जो अभी तुमने देखे थे। अप्लाई करो। हाँ, ये अब तुमको अच्छे तरीके से समझ में आया ना ये बच्चे? हाँ, यही ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता रहता है, यहाँ पर कंटिन्यू में रहता है। इस तरीके से क्या होता है ना, CO2 और H2O मिलके ग्लूकोज हमको देते हैं। समझ में आया ना? नहीं? हाँ, सभी लोग